आपको याद होगा कि सास बहू और साजिश में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक ऐसे सज्जन से जो अपने घर में, जी हाँ, दिल्ली जैसे शहर में पूरा खेत खलियान उन्होंने बसा रखा है। इट इज पॉसिबल, आप अर्बन फार्मिंग कर सकते हैं। नाउ टू रीइटरेट, यानी फिर से दोहराने के लिए हम आ चुके हैं ईस्ट दिल्ली, जहां पर आज आपकी मुलाकात कराएंगे सरिता जी से, जो अपने घर के इसी टेरेस में, जी हाँ, भरी हुई भसड़ वाली दिल्ली में खेत खलियान बना रखा है उन्होंने। रानी जी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका इंस्टा हैंडल जो है रानी फार्मिंग के नाम से। स्वागत है सरिता जी। वेलकम टू रानी फार्मिंग। बड़ी खुशी हो रही है आप सबको देखकर कि आप मेरे पास आए और देख रहे हैं कि मैंने टेरिस पे कैसे हर मैंने खेती कर रखी है। इसमें सारी सब्जियां लगा रखी हैं, फल लगा रखे हैं, सब कुछ लगा रखे हैं, आप देखिए। और इसके बारे में हम बात करेंगे। वी आर सुपर एक्साइटेड। वंडरफुल। और ये टमाटर का पौधा लगाया है जी, ये मैंने छोटी छोटी पौधे लगाई हैं जो कि ये तैयार हो जाएंगी, फिर मैं बड़े गमले में लगा दूंगी। धनिया, और धनिया के बीच में देखो मैंने ये गोभी भी लगा रखी है, पत्ता गोभी लगा रखी है। वंडरफुल। और ये देखिए धनिया कितना अच्छा है। एक्चुअली में लश ग्रीन मजेदार है ये किचन गार्डन। 70 प्लस होने के बावजूद अगर आप सरिता जी से मिले तो उम्र का कोई एहसास नहीं होता। दिस इज व्हेन आप सरिता जी जैसे लोगों से मिलते हैं और आप कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन ये मेरी धारणा है, मैं पहली बार मिल रही हूँ सरिता जी से। आरुषि, आपको दादी में जब से उन्होंने सब्जियां वगैरह उगाने लगी, एक्चुअल में कुछ चेंज हुआ कि क्या पता? Definitely a lot of changes, because like you said, she's 70 plus, and like people at that age are living a slow life. This is our conception of old age, ki a bit slow, a bit relaxed, but she's the opposite. She's the most active at her place, and like she मतलब पूरा गार्डनिंग she does herself. No gardener, no help from anyone. Wonderful. She's doing all the physical labor herself. और because of taking care of plants ना, she started taking care of herself also. because True. she wakes up in the morning. Because 2-3 घंटे जब आप प्लांट्स में लगाओगे, उनकी केयर करोगे, उनके साथ साथ आपकी खुद की केयर होती है। because when you touch this soil ना, it has anti depressants, तो इससे आपका मूड भी बहुत अच्छा रहता है। and she is also like a travel junkie. she is taken me to Europe last year. अरे वाह, देखिए ये दादी पोती की जोड़ी इंस्टाग्राम को तो रॉक कर ही रही है, ये दुनिया घूमने निकल रही है। देखिए कई बार ना जमीन में भी जो नींबू का पेड़ होता है उसमें इतने सारे नींबू नहीं होते जितने इस एक गमले में है। सरिता जी, ये टेरिस पर फल और सब्जियां उगाने का आपको आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे 2 साल पहले आया। मैंने जो है न्यूज में पढ़ती थी, जैसे सुनती थी, अखबारों में पढ़ती थी कि इसमें जो है ना केमिकल्स मिला देते हैं, खराब सब्जियां आती हैं। तो मैंने कहा चलो 2 साल पहले मैंने सोचा कि चलो गार्डनिंग करी जाए, खेती करी जाए, सब्जियां करी जाए। तो मैंने जो है नींबू का पौधा लाई और ये सब्जियां वगैरह उगाई मैंने जी। और आप देख ही रहे मेरी टेरिस पे कैसी हरी भरी सब्जियां। जी हाँ, तो एक सपना जो होता है किस तरह वो साकार आप कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, एक जोश चाहिए, जो सरिता जी में क्लियरली है। सरिता जी, आपकी मेथी देख कर ना मुझे लग रहा है इस बार आपने मेथी के पराठे या मेथी आलू की सब्जी खूब बनाई होगी। सही बात कह रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बनाई है। और ये मैंने घर में ही उगाई है। तो पीली जो मेथी होती है ना किचन में जी, वही मैंने भिगो दी और वो मैंने डाल दी। और ये देखो इतनी अच्छी मेथी हुई है, इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी है। तो यानी कि आप गमले में बहुत सी सब्जी उगा सकते हैं और आपको लेने, सुन के देखिए कैसी खुशबू आ रही है। ये खुशबू आपको बाजार की मेथी में नहीं मिलेगी। बाजार की मेथी में नहीं मिलेगी बिल्कुल। और जरूरी नहीं है कि आप बीज जाकर लाएं, आप घर में किचन में ही सब मिल जाता है। ज्यादातर सब्जियां जो है किचन में ही मिल जाती हैं, उगाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये टमाटर है जैसे, तो ये मैंने अपने किचन में से ही उगाया है। ओ, तो आपने टमाटर लिया, उसको बीज ऐसे करा और जरा सी मिट्टी ऐसे करके डाल दी और ये उग आए। जब घने हो जाते हैं तो जब 2-2, 3-3 इंची के हो जाते हैं पौधे, तो उनको खाड़ के अलग अलग गमलों में लगा देते हैं तो बन जाते हैं टमाटर। so this is very, बिल्कुल लाल लाल टमाटर है। इनके बारे में और जानते हैं और हम सरिता जी से जानेंगे कि वो कौन सी सब्जियां हैं जिनके लिए आपको ना सीड्स लेने की जरूरत है स्पेशली, और ना ही पौध किचन से उगा सकते हैं। तो सरिता जी, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं यहाँ पर जिनकी पौध या फिर बीज आपने बाजार से नहीं खरीदे। तो यही मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहती हूँ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम किचन में जो मौजूद चीजें हैं उसी से उगा सकते हैं। देखिए सरसों भी हम उगा सकते हैं। सरसों के बीज हम भिगोएं, उनको डाल सकते हैं। मेथी उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं। टमाटर काट के उनके बीज डालो गमलों में और वो उगी आते हैं। उनको जब वो 2-2, 3-3 इंची के हो जाएं तो उनको अलग अलग गमलों में
कर सकते हैं। और हम जो है धनिया भी उगा सकते हैं जी। और मैंने एक और स्पेशल चीज बताती हूँ, भिंडी। भिंडी जब पक जाती है जो, उसके बीज जो है काले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं तो उनको उठा के रख लीजिए, आप सेव कर लीजिए और फिर उनको जब गर्मियों का सीजन आए तो उनको उगा दीजिए और वो पेड़ बन जाते हैं। और खूब भिंडी लीजिए, 4-5 पौध में खूब सारी भिंडी लीजिए और खाइए, बाजार से लेने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज हमें समझ आ रही हैं और मेरे ख्याल से हम सबको नोट्स बना लेने चाहिए। आज के जमाने में व्हेन वी वांट टू ईट क्लीन, इससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता। अच्छा, अगर आप लाइन से देखें ना, यहाँ ब्रोकली भी है, पत्ता गोभी भी है और गोभी भी है। तो सरिता जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। 2 साल पहले आपको एडिबल गार्डन यानी कि एक तरह से खेती बाड़ी करने का शौक आया। अब इन 2 सालों में कितनी सब्जियां आप एक्चुअली बाजार से खरीदती है और कितनी आप घर में ही उगा के आपका काम चल जाता है परिवार का? मैंने भिंडी, पालक और धनिया ये तो मैं कभी नहीं खरीदती बाजार से। और ये गोभी भी मैंने अब के इस सीजन नहीं खरीदी है, ये लगातार होती रहती हैं। देखिए जैसे ये बोकली हो गई जी, तो मैंने ये बोकली बो रखी है, इतने ये काटेंगे तैयार हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। वंडरफुल। और वो इतने ऐसी हमारी पत्ता गोभी हैं जी, थोड़े थोड़े पौधे मैं अलग अलग बोती रहती हूँ, छोटे छोटे बड़े होते रहते हैं। जैसे ये छोटा पौधा है जी, पत्ता गोभी, ये बड़ा हो गया जी, ऐसी करके बनती चली जाती हैं। इतने हम ये तैयार हो जाएगी, ये काटेंगे फिर ये तैयार हो जाएगी, तो मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती बाजार से। अब फूल गोभी है जैसे जी, फूल उसके गोभी भी अलग अलग स्टेजेस दिख रहे हैं। ये बड़ा फूल हो गया जी, ये छोटा हो गया, इतने हमारा ये इस्तेमाल होगा, वो तब तक तैयार ये हो तैयार हो जाएगा, जाएंगे। फिर ये तैयार हो जाएगा, फिर Wonderful. ये छोटा आया ना, देखिए बिल्कुल ये छोटा फूल। बिल्कुल। तो तो इतने ये देखिए, तैयार। घर परिवार को जब आप निश्चिंत होकर ऐसा खाना खिला रहे हैं जो आपको पता है केमिकल फ्री है, आज के जमाने में किसी और चीज की हमें जरूरत नहीं है कि हम जानते हैं कि हम पौष्टिक खाना खा रहे हैं एंड वी ईटिंग हेल्दी एंड हम अपने परिवार को भी सेम दे रहे हैं। तो चलिए, ये सुकून जो आभास है इसका बहुत ही आनंद देता है। जबरदस्त, मैं इसको कहूंगी बाहुबली मूली, क्योंकि क्या साइज है इस मूली का। और सरिता जी, एक धारणा लोगों में होती है और सरिता जी निकाल रही हैं। आई थिंक वी शुड जस्ट कम हियर एंड सी। ये मूली निकालने का एक अपना सुख होता है जब आप अपने आप, ओ माय गॉड, ये मूली आपको मार्केट में नहीं मिल सकती और मिलेगी तो आपको लगेगा केमिकल है, बट आपके लिए सो स्वीट। आई थिंक आज के जमाने में वैसे ये बेस्ट गिफ्ट है। आप किसी के घर जाती हैं तो ये लेके जाती हैं कि लेके जाते हैं, मांगते हैं रिश्तेदार कि मूली लेकर आओ हमारे लिए। वंडरफुल। एक्चुअली में बड़ा अच्छा गिफ्ट होता है, पता है, आप घर की उगी हुई सब्जियां लेकर जाते। मुझे लगता है आजकल आज के जमाने में लोग अप्रिशिएट भी ये ज्यादा करते हैं। देखिए ये नींबू टूट के गिर रहे हैं, वाओ, टेक अ लुक। मैं कैमरा को कहूंगी, कैमरामैन को, कि ललित एक मिनट आइए, देखिए टूटे हुए वहां पे दिख रहे हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल, इसमें थोड़े से कांटे होते हैं, सो व्हाइल यू टेक आउट नींबू। बट अमेजिंग खेती। और जब तक हम इंजॉय करते हैं टेरेस गार्डन में, धूप में, दिल्ली की सर्दी। देखिए सरिता जी, एक ना धारणा है लोगों के मन में कि सब्जियां उगाना, फल उगाना यानी आपके पास लैंड होना चाहिए, खेती बाड़ी यानी कि जमीन है तभी। पर मेरे ख्याल से अब बदलते वक्त के साथ वो धारणा भी बदल रही है। वो तो जरूरी बदल रही है। आप ही देखिए कितनी मैंने सब्जियां उगा रखी हैं, हर तरीके की सब्जियां उगा रखी हैं। ये देखिए पालक है और ये बेस्ट पालक वो कर रखा है मैंने। ये टब है, ये टूट गया था तो मैंने इसमें ही बो दिया और देखो खूब पालक आया है। मुझे पालक लेने की जरूरत ही नहीं होती बाजार से। और आपने मेरे ख्याल से गमले भी नहीं लिए बाजार से। सही बात कह रहे हैं आप। ये जो है ना टब है, टबों पे मैंने घास लगा ली जिससे कि लुक अच्छी आए। ट्रू। और ये बाल्टी है पेंट की, इसमें भी मैंने घास लगा दी, वो भी उधर बाल्टी है पेंट की और उसकी। एब्सोल्युटली। तो यानी कि लैंड तो छोड़िए, आपको गमले भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, वाओ, तो आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए और आपके पास रेडीली अवेलेबल है कि आप कहाँ सब्जी उगा सकते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा वो जुनून जो सरिता जी में है, एंड आई थिंक आपका एडिबल गार्डन तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये तोरी की बेल है और तोरी देखो मैंने बहुत लिए हैं, 2-2, 3-3 तोरी आ जाती है, तो घर के लिए बहुत है। आई नो। और बच्चे खाने भी सीख जाते हैं फिर। ये देखिए छोटी छोटी तोरियां बन रही हैं। मुझे लगता है ये एक तरह से ना क्लासरूम होती है। जब आप घर में सब्जियां उगाते हैं, ये बच्चों के लिए भी क्लासरूम होती है। और आरुषि और शौर्य, आरुषि और शौर्य जो है, जो इनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोता पोती, सच्ची बताइएगा ये तोरी किस किस की फेवरेट है यहाँ पे? वैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तोरी, बट घर की होती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं खा लेती हूँ। एग्जैक्टली सेम। मैंने आज तक तोरी नहीं खाई, बट जब से स्टार्ट किया भाव ने, तब से मैं भी खाने लग गया हूँ। देखिए दैट आई एग्री। मेरे साथ ये लौकी के साथ होता था। तोरी आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट
टू, बट यही होता है जब घर में दादी उगाती है तो पोता पोती खूब मजे में खाते हैं। देखिए, गार्डनिंग करने का ना बहुत से फायदे होते हैं। एक तो कि आपको अच्छा खाने को मिल रहा है, साफ सुथरा खाने को मिल रहा है, लेकिन ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जब तक आप गार्डनिंग करेंगे आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं, बिकॉज यू हैव टू बेंड डाउन, वीडिंग कीजिए, उगाइए, उठिए, तो आपकी कसरत उसी में हो जाती है। तो सरिता जी, जब से आपने ये फूल पत्तियां और सब्जियां उगानी शुरू की, आपकी लाइफ में आपने क्या अंतर देखा? बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। एक तो पहले मैं कम हंसती थी, बोलती कम थी, चुप रहती थी। अब इनके सहारे जो है ना मैं हंसना भी सीख गई। अब मुझे ये लगता है कि जैसे मेरी तंदुरुस्ती भी सही हो गई, माने सेहत भी अच्छी हो गई, घुटनों का दर्द खत्म हो गया, क्योंकि उठती बैठती हूँ, इनको पौधों को देखती हूँ, झुकती हूँ, इनको तैयार करती हूँ। और आप 70 साल की हैं, 70 प्लस? 70 प्लस हूँ मैं जी। और मैं बिल्कुल फिट हूँ आपके सामने, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, कोई भगवान की दया से कुछ नहीं है। टचवुड, ऐसा ही रहे, आप यूं ही स्वस्थ रहे, यूं ही अपने घर परिवार वालों का अच्छे से पोषण करती रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि मुझे सरिता जी के बारे में पता कैसे लगा। लेट मी टेल यू कि मुझे सोशल मीडिया पर सरिता जी का इंस्टाग्राम हैंडल दिखा, जहां वो खेती बाड़ी करते हुए दिखी ना। आप 70 प्लस हैं, आई नो आजकल के बुजुर्ग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन ये इंस्टाग्राम हैंडल खोलने का आइडिया किसका था? ये मेरी बिटिया का और इसका था, पोते का। पोते का। सो आरुषि, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड कि दादी के लिए एक इंस्टाग्राम हैंडल खोला जाए? So initially when she started doing gardening na, so I was like कि I wanted to just record bits and pieces of her life because she's old, so I wanted to record her. तो and then I started doing थोड़ी बहुत उनकी gardening, वो कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, उस पे starting की videos पे बहुत अच्छा response आया, like 500k views, 600k views. उसके बाद I thought कि people are interested in seeing कि वो कर कैसे नहीं है gardening, तो then it started and like grew till here. तो शौर्य, इसमें आपका भी योगदान रहता है? हाँ जी, so basically she is the recorder and I am the main editor of the Instagram. तो ये तो सही है, आपको तो घर में ही सब कुछ मिल गया। एंड देखिए, आज की जनरेशन का योगदान बहुत जरूरी होता है क्योंकि इनको ऑडियंस की पल्स पता है। तो ये सोशल मीडिया आपका हैंडल करते हैं, गार्डनिंग में आपकी मदद कौन करता है? गार्डनिंग में कोई नहीं मदद करता, मैं खुद ही करती हूँ। शी इज लाइक सुपर वुमन, फैंटास्टिक। देखिए, इस एडिबल गार्डन में आके या सरिता जी की इस टेरेस गार्डन में आके एक चीज जो हमें पता लगी कि आप किस तरह चीजों को रिसाइकल, रीयूज कर सकते हैं, जो आज की नेसेसिटी है। जब हम बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, तो ना सिर्फ वो गमलों को, उन्होंने बाल्टियों को, टब्स को बनाया है, लेकिन वो अपने किचन वेस्ट का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, मैं पूरा इस्तेमाल करती हूँ। ये जो केले के छिलके हैं ना, इनको मैं पानी में डाल देती हूँ और इसका जो है ना 8-10 दिन के लिए मैं फर्टिलाइजर बना देती हूँ। जब ये 8-10 दिन हो जाते हैं ना, तब इसको मैं 15-20 लीटर पानी में डालकर फिर एक मग्गा सब गमलों में डाल देती हूँ। तो मुझे खाद की जरूरत नहीं होती, ना नीम खली की, ना सरसों खली की, किसी की भी जरूरत नहीं होती। ये है। तो आप किचन वेस्ट से ही अपना फर्टिलाइजर बना रहे हैं। ये जो है, ये प्याज के छिलके जो है ना, बहुत ही ज्यादा असरदार होते हैं, इसमें कीड़ा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, इसके ग्रोथ भी अच्छी होती है पेड़ पौधों की। वंडरफुल। सो देखिए, आप रिसाइकिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। गार्डनिंग कुछ लोग कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव है। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट समवेयर, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। और इसी के साथ आपको लिए चलते हैं आज की हमारी इस हॉट न्यूज की ओर। अच्छा, अब मैं, लेकिन आपने संतरे के छिलके लिए? हाँ, संतरे के छिलके भी लिए हैं और अनार के छिलके भी लिए। हाँ, तो संतरे के छिलके, अनार के छिलके, केले का छिलका, और क्या क्या है इसमें सरिता जी? और इसमें गाजर के भी मैंने डाले हैं थोड़े। सो ज्यादातर हमारा जो किचन वेस्ट है हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, वंडरफुल। केले हो गए और ये अनार हो गया। और कितने दिन तक डुबो के रखना है? 10-15 दिन तो डुबोगे तो ज्यादा अच्छा है, उतना ही केमिकल बन जाएगा इसमें, उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर इसको 10 लीटर पानी में 10 लीटर में 15 लीटर पानी में डालकर और एक मग्गा डाल दीजिए सब में, तो खाद की जरूरत नहीं होती। और ये कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए? ये 15 दिन में या महीने भर में, जब तक वो तैयार होती है तो इतने कर दो। ओके, तो महीने भर में आपका तैयार हो जाता है। तो परफेक्ट। यानी कि आपके पौधे, तो जैसे उन्होंने बताया कि किचन से आप सीड्स ले सकते हैं, फल फ्रूट से आप उगा सकते हैं, वैसे ही आप अपना फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। अच्छा, इतनी सारी सब्जियां हो गई, लेकिन अब आगे और क्या क्या उगाने का आपका प्लान है? मेरा प्लान है दीदी, ये फ्रूट्स उगाने का था आपके, तो मैं नर्सरी चली गई ऐसी मूड में। वाओ, आइए चलिए। ये देखिए, फल उग रहे हैं। 5 जो है ना आम के तरह तरह की वेराइटियों के लेकर आई हूँ पौध, और ये जो है ना 2 साल लगेंगे इसको। ओके, इसके उगने में, क्योंकि देखो बौर तो आ गई है इनमें जी।
ये आप देखेंगे जी, ये बोर आ गई है, तो ये अगले साल तैयार हो जाएंगे आम हमारे। यानी कि ये अच्छा देखिए। ये लेकिन ज्यादा हाइट नहीं लेंगे, लेकिन ये पूरे ज्यादा हाइट नहीं लेंगे क्योंकि ये उसके हैं, एयरक्राफ्टेड है, एयरक्राफ्टिक हैं। तो परफेक्ट देखिए ये सब है ना ये, जी, तो ये ज्यादा हाइट नहीं लेते, इसमें ही फल देते हैं। और ये मैं अमरूद लाई हूँ, वंडरफुल। ये अमरूद का है, ये और आम का है, ये आम भी आपका फेवरेट है, ये तो मुझे पता लग गया। नागपुर का ऑरेंज का लाई हूँ मैं। चलिए अब इसमें आ जाते ये हैं। देखिए, इसमें देखिए ये बीज आने शुरू हो गए, शायद हमें ये 6-7 महीने में फल दे दे। अच्छा ये हम चलिए फिर से रिकॉर्ड करते हैं। ये चीकू और संतरा साथ साथ आप उगा रहे हैं, और ये इसमें देखिए ये चीकू है, देखो ये बनना शुरू हो गया है, क्या बात और ये फूल आ गए हैं इनमें, और ये बनना भी स्टार्ट हो गए हैं, और काफी मात्रा में जो है फूल आए हुए हैं, गुच्छों के मात्रा में। देखिए वंडरफुल। गुच्छे गुच्छे के गुच्छे आए हुए हैं। और इसी के साथ संतरा भी आपने उगाया और है। देखिए ये नागपुरी संतरा है, और इसके ये देखिए ये आने शुरू हो गए, और ये मेरे ख्याल से 6-7 महीने में ये संतरा बनके हमें तैयार मिल जाएगा। वंडरफुल, यानी कि स्पेस भी नहीं लेगा, और नागपुर का संतरा आपको दिल्ली में बैठे हुए मिल जाए, मिलेगा। और क्या स्वाद भी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, स्वाद भी अच्छा और चर्चा का विषय भी बन जाएगा, यानी चाय की चुस्कियां और किचन गार्डनिंग की टिप्स सब कुछ मिलेंगे। सरिता जी, एक जो बदलते जमाने में जिसे हम जेन जी कहते हैं, आरुषि और शौर्य आपकी मदद तो करते हैं इंस्टाग्राम पर बच्चों को कैसे गार्डनिंग की तरफ लुभाया जाए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आज नहीं तो कल इनको भी गार्डनिंग में उतना ही शौक होना चाहिए, नीड ऑफ द आवर है। अदिति जी क्या बात है, जब मैं सब्जियां तोड़ के लेके जाती हूँ ट्रे भर भर के, तो इन बच्चों को दिखाती हूँ, बच्चे बड़े खुश होते हैं, जी। और मैं कहती हूँ चलो टेरिस पे देख कर आओ, तो ये बच्चे आते हैं टेरिस पे, फिर ये थोड़ी सी मेरी मदद करते हैं। तो आपको गार्डनिंग का शौक हुआ आरुषि ऐसे करते करते, मतलब आपका मन करता है कि मैं भी सब्जी उगाऊं, कि आप एडिटिंग और सोशल मीडिया तक ही खुश है? नहीं मतलब मोस्टली तो आई डू सोशल मीडिया ओनली, बट उनके साथ साथ जैसे नर्सरी में भी जाती हूँ, जी। उनको कंपनी करती हूँ, कभी कभार थोड़ा हार्ड लेबर वाला होता है कि जैसे सॉइल वगैरह की खुदाई करनी होती है जी। तो हेल्प कर देती हूँ, वो नहीं होती तो उनकी जगह मैं लाइक वाटरिंग ऑफ प्लांट्स करती हूँ, तो उससे मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा बन रहा है, एंड दिस इज लाइक आई एम गोना पिक दिस हॉबी अप। ये तो बात पक्की है। देखिए सरिता जी के ग्रैंड चिल्ड्रन से तो हमने पोता पोती से मिलवा दिया, लेकिन जब घर में इतनी सब्जियां उग रही हो और बागडोर सासू माँ ने संभाल ली हो कि सब्जियां मैं उगाऊंगी, तो सुबह सुबह क्या होता है, सास बहू की ये जोड़ी मेन्यू इसी हिसाब से तैयार होती है कि जी ऊपर क्या बन रहा है। समटाइम ये होता है कि जैसे भिंडी खानी है बच्चों को या मेरे हस्बैंड को, तो मैं पूछती हूँ मम्मी जी भिंडी कितनी है ऊपर, आज बनाने लायक हो जाएगी? वो कहती है हाँ हो जाएगी, तुम ले आओ। या मुझे कई बार पालक चाहिए होता है सडनली, कुछ भी बनाना है, जैसे दाल वाली पालक बनानी है कुछ भी, तो मैं फटाफट ऊपर आती हूँ, पालक लेती हूँ यहाँ से और बनाती हूँ। और मेरे बेटे को धनिया बहुत जरूरी चाहिए, हर सब्जी में उसको धनिया का शौक है। ओके। तो मैं ऊपर आती हूँ, फ्रेश धनिया कट करती हूँ और ले जाती हूँ। क्या बात है। देखिए इससे मम्मी जी आगे पूछती हैं कि अरे मेरी ये धनिया किसने ले लिया। तो देखिए अपनी एक हरी मिर्च का भी पता होता है कि आज मेरी 2 हरी मिर्च कम है। सबसे ज्यादा जो एक्चुअल वेल्थ होती है ना, वो ये होती है। देखिए शो का नाम है सास बहू और साजिश, लेकिन सास बहू के बीच में साजिश हो ये जरूरी नहीं है। जितना हैपनिंग किचन गार्डन है, तो वहां पे टॉकिंग पॉइंट जो है ना, साजिश की जगह किचन गार्डन बन जाता है। तो एक तरह से इस किचन गार्डन के चलते हुए मेरे ख्याल से टॉकिंग पॉइंट भी आपके थोड़े हैप्पी रहते होंगे। ऑलवेज हैप्पी, टच वुड ऐसा ही रहे। लेकिन ज्यादातर बातें अब खाने पीने की और इसी के बारे में होती है। आप एक्सचेंज करते हैं नोट्स दोनों? नहीं, और बातें भी करते हैं, और बातें भी करते हैं, फैमिली मैटर्स को लेके जो भी बातें जी। होती है हम डिस्कस घूमने करते के हैं। लिए वैसे आउटिंग की, असल में आउटिंग का बहुत शौक है मुझे, वंडरफुल। तो वो भी हम सब डिसाइड करते हैं कि कहाँ चलना है, क्या करना है। अभी अपने पोता पोती के साथ यूरोप का टूर लगा कर आएंगे मदर। क्या बात है। देखिए बिल्कुल आरुषि ने ये हमें बताया था, और क्या चाहिए, यू हैव सच अ हैपनिंग दादी। पोता पोती को लेके वो सैर सपाटे के लिए निकल गई, और ये जो बातों ही बातों में वक्त का बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन यकीन मानिए सरिता जी, आपसे और आपकी पूरे परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाउ व्हेन यू मीट अ हैप्पी फैमिली, यू सी देम एंड यू नो देम, एंड ये एक तरह से एक कॉमन एक्टिविटी भी हो सकती है। जब आप घर में फल फ्रूट जनरली ग्रीनरी उगाते हैं, द फैमिली कम्स टुगेदर। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने हमें वक्त दिया, थैंक यू। और अपनी सब्जियों का अपडेट देते रहिएगा, वी आर मोर देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Coming here, thank you for doing this shoot with us. नो Thank you for this इट वाज आवर opportunity. प्लेजर। और कोशिश हमारी यही रहेगी सास बहू और साजिश में कि हम आपको ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों से मिलवाते रहे, क्योंकि द नीड ऑफ द आवर इज कि हम साफ खाएं, स्वच्छ खाएं, ताकि स्वस्थ रहे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।